बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है और खुश नसीबी की बात है। हम सब आज दीन के लाइन से कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर रखते हैं, कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर रखते हैं और हर मुसलमान के पास कुछ ना कुछ इल्म होना ही चाहिए। कोई मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता हमारे ख्याल से कि जिसके पास दीन के मामले में कोई भी इल्म ना हो। ऐसा कोई नहीं हो सकता। हर एक, चाहे वो किसी भी पेशे से मशगूल हो, किसी भी लाइन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन दीन का इल्म उसके पास ज़रूर होता है। हमें बहैसियत मुसलमान होने के इल्म का हासिल करना ज़रूरी है। बल्कि उलमा किराम ये फरमाते हैं कि हदीस पाक के अंदर आता है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि हर मुसलमान आक़िल व बालिग़ पर इल्म दीन का हासिल करना, तलब करना, उसको अख्ज़ करना, उसके लिए फ़िक्र करना ज़रूरी है। बहरहाल आप चूँकि एक मसरूफ़ियत का ज़माना है, भाग दौड़ का ज़माना है, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की पे जा रही है, इसीलिए इल्म के हुसूल के बहुत से ज़राए हो, वरना तो असल ज़राए इल्म के वही हैं जो हम आप देखते हैं, जिससे हमने इल्म हासिल किया। कि आदमी बाज़ाब्ता मदरसे में दाखिला लेकर वहाँ पे किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय करके बाअदब बैठकर इल्म हासिल करे, यही असल ज़राए इल्म है। लेकिन आज तरक्की का दौर है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि जिसके पास मोबाइल ना हो। इसलिए हमने, हमारे भाइयों ने इस चैनल को जारी किया और इस्लामिक चैनल के नाम से इसको चालू किया, शुरू किया। हम आपको इस ज़रिए से भी इंशाअल्लाह बहुत सी बहसियत छोटे छोटे उन्वानात से आपको बहुत से मालूमात या इल्म आप तक पहुँचाते रहेंगे। दीन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप खुशदिली के साथ इसे कबूल फरमाएं, अल्लाह इसे नजात आखिरत बनाए। अब देखिए, अल्लाह ताला ने हम सब पर अपने इबादत और इताअत के बहुत से तरीक़े बतलाए हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहली उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करने वाले हो जाओ, अपनाने वाले हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ। आज हम ये नहीं जानते हैं कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए,
रोज़ा तो रखते हैं, मगर रोज़ा रखने का मकसद क्या है, रोज़ा रखने का बदला क्या है, जज़ा क्या है रोज़ा रखने की, क्यों रोज़ा रखना चाहिए, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रमज़ान का चांद नज़र आ गया है, हमें रोज़ा रखना है। अब जानते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना, बस यही हम रोज़ा समझते हैं। ये रोज़ा नहीं हुआ, ये महज रोज़ा नहीं हुआ, ये तो भूखा रहना हुआ कि आदमी सिर्फ सुबह से शाम तक। अल्लाह ताला ने रोज़े का जो मकसद बताया उसे हम जानने की कोशिश करें तो रोज़े का मकसद क्या है, रोज़ा कहते किसको है। रमज़ान का जो महीना आता है इतना एहतमाम है, हदीस पाक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहतमाम सिर्फ मुसलमान ही नहीं कर रहे हैं, ईमान वाले सिर्फ इसका एहतमाम नहीं कर रहे हैं, या हम और आप नहीं कर रहे हैं, पिछली उम्मत इसका एहतमाम करते हुए रोज़ा रखते हुए आई। रोज़ा फ़र्ज किया गया है, हम किसी भी बहाने से इस इबादत से बरी नहीं हो सकते। हदीस पाक के अंदर आया कि रमज़ान का महीना जैसे ही गुजर जाता है, ईद की नमाज जैसे ही पढ़ी जाती है, उसके फ़ौरन बाद फिर आइंदा रमज़ान की तैयारी शुरू हो जाती है। जन्नत को आरास्ता करना और पैरास्ता करना शुरू कर दिया जाता है, जन्नत को सजाना शुरू कर दिया जाता है। माह रमज़ान के इस्तक़बाल में जन्नत को सजाना शुरू कर दिया जाता है। तो हमें रोज़े के मकसद को जानना है कि रोज़ा किस लिए रखा जाता है। रोज़ा रमज़ान का महीना भी कोई ज़्यादा दूर नहीं रहा, माह डेढ़ माह के अंदर, माह 2 माह के अंदर अब रमज़ान का महीना भी आने वाला है। हमें अभी से उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है, ज़रूरत है हर चीज़ की। हम इस इंतज़ार में ना रहें कि जब मौत का वक्त आएगा उस वक्त हम कलिमा पढ़कर दुनिया से जाएंगे। नहीं, मौत के आने से पहले पहले आप कलिमा पढ़ते रहें, जिक्र करते रहें, कलिमे का विर्द करते रहें, तब फिर मौत के वक्त आपकी ज़बान पर कलिमा आएगा। आप पहले से अगर इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, एहतमाम करेंगे कि अपने मशगूलियात को, मसरूफियात को अपना क्या है कम करेंगे, ताकि रमज़ान के महीने में खूब से खूब इबादत हो सके। साल भर 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने हमने ऐसे ही गुजार दिए रमज़ान के बग़ैर, रोज़े के बग़ैर, नमाज के बग़ैर। तो रमज़ान के एहतमाम की ज़रूरत है हर मुसलमान, चाहे वो मर्द हो औरत हो, हर एक को रखना चाहिए। बच्चे भी रखें, बच्चों को भी शौक़ होना चाहिए रोज़ा रखने का, बच्चों को भी शौक़ होना चाहिए रोज़ा रखने का कि रमज़ान का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में रोज़ा रखना है। रोज़ा रखें, रोज़ा रख करके अपना अल्लाह को राज़ी करें। रमज़ान के मकसद को हम जानने वाले बने कि रमज़ान के महीने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इंसान के अंदर तक़वा पैदा हो जाए, तक़वा को इख्तियार करें, गुनाह को छोड़कर तक़वा। एकदम से तक़वा ज़िंदगी में नहीं आ जाएगा, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम अपने तक़वा को इख्तियार कर लो, अपना लो तक़वा को, कि हम तक़वा वाले रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, है ना। अल्लाह तक़वा क्या है, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, कि अल्लाह से डर कर हम जिंदगी गुजारने वाले बने। हर मामले में अल्लाह का डर हमारे सामने होना चाहिए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए। हम नमाज पढ़ रहे हो तो ऐसा ना हो कि हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं है, है ना। हर काम में अल्लाह का डर होना चाहिए। रोज़ा रख रहे हैं तो अल्लाह का डर होना चाहिए। तो रोज़े का मकसद है गुनाहों को छोड़ देना। रोज़े की सिफत है ये कि इंसान रोज़ा जो है गुनाहों को ख़त्म कर देता है, जला देता है। जिस तरह आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है, रोज़ा गुनाह को ख़त्म कर देता है, गुनाह के मादे को ख़त्म कर देता है, कम कर देता है, कमज़ोर कर देता है ना। इसलिए हदीस में आएगा किसी के अंदर शादी की इस्तिताअत ना हो तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। शादी की इस्तिताअत नहीं है, शादी नहीं कर सकता है, उसके पास उतनी फरावानी नहीं है, उतना उसके पास पालने का जरिए माश नहीं है, मजबूत नहीं है जरिए माश, या वो किसी भी उज़्र की वजह से शादी नहीं कर, लेकिन शहवत है उसके अंदर, शादी नहीं कर सकता है। उस शहवत को तोड़ने के लिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है।
कि रोज़ा जो शहवत को तोड़ते, शहवानियत को तोड़ते, शहवानियत यह सारे गुनाहों की जड़ है, ख्वाहिशात सारे गुनाहों की जड़ है ना। इंसान जब ख्वाहिशात को पूरा करने में लगता है तो वो बहुत से गुनाहों को अपनाता है। इसलिए शहवानियत को ख़त्म कर देते, शहवानियत के ज़ोर को तोड़ देते। ये है रोज़े का मकसद। हम रोज़ा रखते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, ग़ीबत भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, तो कैसे आपके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ आएगा। ग़ीबत भी कर रहे हैं तो कैसे वो रोज़े का मकसद हासिल होगा, रोज़े का बदला कैसे आपको मिलेगा। जब रोज़ा रोज़ा होगा तभी रोज़े का बदला मिलेगा, रोज़े का इनाम मिलेगा, रोज़े का मकसद हासिल होगा। जिस तरह रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है उस तरह रखेंगे तब तो रोज़े का मकसद हासिल होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि एक खातून है जिसे अब सिर्फ चंद वक्त इसको रोज़ा महसूस हो रहा है, शिद्दत से रोज़ा महसूस, असर का अब वो रोज़े का वक्त ख़त्म होने में सिर्फ चंद ही वक्त बाकी है, थोड़ा चंद ही मिनट बाकी हैं या कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन इतना शिद्दत महसूस हो रही है उनको रोज़े की, ऐसा लग रहा है कि उनकी जान निकल जाएगी अगर वो रोज़ा नहीं तोड़ेंगे, उनकी जान ख़त्म हो जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर उसको रोज़ा रख रहा है तो उसको हमारे पास उसे बुला कर लाओ। उनको बुला कर लाया गया तो आपने कहा कि इसके सामने प्याला पेश करो, इसके सामने एक प्याला रखो। जब प्याला रखा गया तो आपने कहा कि इसमें तुम कै करो। उस औरत ने जब उसमें कै किया तो उसमें गोश्त के टुकड़े निकले। तो आपने फरमाया कि तुमने हलाल रोज़ी से इफ्तार किया था, लेकिन हलाल रोज़ी से इफ्तार किया, सहर किया, लेकिन हराम से इफ्तार कर लिया तुमने, हराम से इफ्तार कर लिया, हराम से, यानी अपने बहन की या किसी भाई की ग़ीबत कर रही तुमने, ग़ीबत की वजह से रोज़ा टूट जाता है, फट जाता है, रोज़ा महसूस होता है। तो हम यही कि आज कोई भी अमल कर रहे हैं उसमें मकसद को नहीं जानते कि अमल का मकसद क्या है, इससे अल्लाह की मर्ज़ी मंशा क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं। हम सिर्फ एक दिखावे के लिए, एक हमारी इबादत भी जो हो गई आज वो सिर्फ दिखावा हो गया, और या रीति रिवाज या माहौल को बनाना हो गया। माहौल को बनाना भी एक तरीका हो गया हमारे पास। टोपी पहन लिए निकल गए, माहौल बना रहे हैं, रमज़ान का माहौल बना रहे हैं, तरावीह का माहौल बना रहे हैं, कुरान की तिलावत का माहौल बना रहे हैं। कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत नहीं कर रहे हैं, रोज़ा नहीं रख रहे हैं, या ये माहौल बना रहे हैं। सिर्फ ये नहीं जान रहे हैं कि रोज़ा क्यों रखना है, नमाज क्यों पढ़नी है, कुरान की तिलावत क्यों करनी है। अफला यदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान में गौर नहीं करते? क्या वो लोग कुरान में गौर नहीं करते? देखते नहीं, समझते नहीं है कुरान को। अरबी है फिर कुरान नहीं समझते हैं कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहे हैं। उनकी ज़बान में कुरान नाजिल किया है, कुफ़ार मक्का कह रहे हैं, कुफ़ार क्या अफला यदब्बरून अल कुरान, क्या कुरान को नहीं समझते, गौर नहीं करते हैं कुरान में, कुरान क्या कह रहा है। कुरान ही में है रमज़ान के बारे में, रोज़े के बारे में, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले बन जाओ, तक़वा इख्तियार कर लो, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, गुनाहों से डरने वाले, रोने वाले बन जाओ, अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हो जाओ, अपनी ज़िंदगी पर नादिम व शर्मिंदा हो जाओ। ये कैसी ज़िंदगी गुजारनी थी हमें, कैसा अमल करना चाहिए था हमें, किस तरह रहना चाहिए था हमें, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए था, हमारा खाना पीना, हमारी कमाई कैसे होनी चाहिए थी। नहीं, हम सब कुछ छोड़ दिए। हम ये नहीं समझते हैं, किसी काम को ज़रूर नहीं समझते हैं। गुनाह को छोड़ना, दुनिया के हुसूल को हासिल करने के लिए हम चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों ना हो, देने के लिए तैयार रहते हैं, कुर्बानी देने के लिए। लेकिन हम दीन के मामले में बड़े ही ये हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सुस्ती आ जाती है हमारे जिस्म के अंदर। अभी कहीं से कोई दोस्त बुला दे किसी भी काम के लिए, दुनिया में नफ़े के लिए, कि भाई चलो फलां जगह फलां नफ़ा मिल रहा है, दुनिया कोई काम हो रहा है, या इतनी देर रहोगे, इतना घंटा काम करोगे, इतना पैसा मिलेगा, तो अभी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। अभी फिर ये नहीं देखेंगे कि नहीं भाई अभी हम नहीं जा सकते, अभी हमारे आराम का वक्त है,
हमारे अभी खाने का वक्त है, हमारे सोने का वक्त है, या हमारे फिर किसी और काम का वक्त है, मुलाकात का वक्त है, नहीं, सबको आप खत्म कर दें। उस वक्त आपका भाई भी आपसे बैठा होगा सामने, आप मिलने के लिए तैयार नहीं, हमें काम में जाना है, अभी इतना घंटा काम करेंगे, इतना रुपया मिलेगा हमको, नहीं, सब छोड़ देंगे आप। तो दीन के मामले में हम बड़े ही सुस्त हो जाते हैं, बल्कि दीन के मामले में चाको चौबंद होना चाहिए, चुस्त चालाक होना चाहिए। माहौल, बहुत सी चीज़ें रीति रिवाज की तरह नहीं होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, हक़ानियत होनी चाहिए, नीयत सही, तस्सीह नीयत के साथ, इखलास नीयत के साथ, तस्सीह क़ल्ब के साथ, क़ल्बों को सही करना, क़ल्ब को, दिल को सही करना, दिल के इरादे को सही करना। दिल का रुझान कहीं और है और आप कहीं और है, दिल को सही करना, तस्सीह क़ल्ब, तस्सीह नीयत, ये दोनों ज़रूरी है। नीयत की तस्सीह भी ज़रूरी है, क़ल्बी की तस्सीह भी ज़रूरी है। नीयत तो आपने बड़ी लंबी कर दी नमाज के लिए, लेकिन दिल हाजिर नहीं है, दिल आपका दुकान पर लगा हुआ है, मकान पर लगा हुआ है, कारोबार में लगा हुआ है, ज़रूरत में लगा हुआ है, दोस्तों में लगा हुआ है, रिश्तेदारों में लगा हुआ है। दिल आज फलां जगह जाना है, अभी तक गए नहीं, फलां से मिलना है, अभी मिले नहीं, आपका दिल वहां लगा हुआ है। ऐसा नहीं होना, तस्सीह क़ल्ब, दिल को सही करना चाहिए। बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की, बहुत ज़रूरत है हमारे लिए इन चीज़ों की, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दिल के इरादे को सही करना ज़रूरी है, नीयत को सही करना ज़रूरी है। क्यों नहीं, क्यों भाई, हम क्यों इस मामले में पीछे रहे हैं? गैर अपने दीन के मामले में कितने आगे हो रहे हैं, हम क्यों अपने दीन के मामले में पीछे रहे हैं? हम क्यों नहीं रोज़े का एहतमाम करें? हम क्यों ना, हमारा बच्चा क्यों ना रोज़ा? ऐसा क्यों हो कि हम भी रोज़ा नहीं, बीवी भी रोज़ा नहीं, घर में कोई ऐसा फ़र्क नहीं जो रोज़ा से, रमज़ान का महीना है और सब रोज़े, कोई भी फ़र्क ऐसा नहीं जिसके जो रोज़े से हो, वो घर का वबाल है। रमज़ान का महीना मुबारक महीना, तो रमज़ान की हक़ीक़त को अपने दिल के अंदर हर फर्द घर का रोज़े से हो। 10 साल का बच्चा क्यों ना हो, वो भी रोज़े से, उसके अंदर भी रोज़ा रखने की तमन्ना और शौक़ पैदा है, उसके अंदर भी जज्बा पैदा हो कि हमें भी रोज़ा रखकर अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह का हुक्म है रोज़ा रखना, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, कुरान की तालीम है। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह तबारक ताला किसी भी इबादत के बारे में सवाब के देने का जब मामला आया तो किसी के बारे में ये नहीं कहा कि ये इबादत मेरे लिए, खास रमज़ान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अस्सौमु ली, रमज़ान जो है ये खास मेरे लिए, रमज़ान का जो रोज़ा है ये खास मेरे लिए, व अना अज्ज़ी, मैं उसका बदला दूंगा। रमज़ान का जो रोज़ा रखेगा मैं उसको अपना बदला अता करूंगा, मैं उसको उसका सवाब अता करूंगा, इनाम अता करूंगा, मैं ही उसको उसका बदला दूंगा। ये नहीं कहा कि फरिश्ते उसके लिए सवाब लिखेंगे, इतना सवाब लिखेंगे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं खुद उसका बदला। बल्कि एक रिवायत में आप नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह फरमाते मैं खुद उसका बदला, मैं मिल जाऊंगा उस बंदे को जो मेरे लिए रोज़ा रखेगा, मैं उसके लिए मैं मिल जाऊंगा। इस तरह एक महबूब को महबूब से मिलने की आरज़ू होती है, तमन्ना होती है, महबूब को महबूब से मिलने का शौक़ होता है कि अल्लाह ही हमारे महबूब है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये ऐसा बंदा मेरा महबूब है, मैं खुद उसे मिल जाऊंगा, मुझे उस तमन्ना होगी कि वो बंदा मेरे पास है और मेरे इनाम इकराम से वो फ़ायदा कि मुस्तहिक हो, मेरे इनाम इकराम से उसको माला माल कर दूंगा, अपनी मोहब्बत से उसे माला माल कर दूंगा, अपनी चाहत से उससे माला माल कर दूंगा। बहुत बड़ी इबादत है रमज़ान, इसलिए हमें रमज़ान से पहले ही रमज़ान की तैयारी की ज़रूरत है और रमज़ान के मकसद को समझने की ज़रूरत है, रमज़ान के एहतमाम की ज़रूरत है। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे हम ईद के लिए पहले से तैयार रहते हैं कि ईद का दिन आने वाला है, तो पहले से कपड़े की तैयारी है, जूते की तैयारी है, हर चीज़ की तैयारी करते हैं, है ना। नया कपड़ा होना चाहिए, नया जूता होना चाहिए, फलां चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब्बा से ज़िद करते हैं ना, अम्मा से ज़िद करते हैं, अब्बा से ज़िद करते हैं, ज़िद करके वो चीज़ लेते हैं। ऐसे ही हमें
रमज़ान के लिए अपने शौक़ पैदा होना चाहिए और आप ज़िद करके, बल्कि है ना, और जिस तरह एक छोटा बच्चा के अंदर भी तो ना हो, वो ज़िद करके इस महीने के अंदर रोज़े का एहतमाम करने की क्या कोशिश करें। अपने अंदर इस रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, अपने शब व रोज़ को बदलने की कोशिश करें, तक़वा इख्तियार करने की कोशिश करें और अपने आप को भी अल्लाह ताला और ख़ुद भी क्या रोज़े का एहतमाम करें और दूसरों को भी रोज़े की तलक़ीन करें कि वो रोज़े का एहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रोज़ा रखने और उसके मकसद को हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ हाँ बदल भाई